तो दोस्तों इमेजिन करके देखो, तुम सिर्फ 22 साल के हो, तुमने बैलन d'Or जीत लिया है, तुम अपनी टीम के टॉप स्कोरर, वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार प्लेयर हो, डिफेंडर्स तुम्हारा नाम सुन के कांप जाते हैं, तुमने दुनिया में सारा पैसा कमाया, सारा शोहरत कमाया, और जब तुम्हारी जिंदगी का पीक चल रहा है तब पेले जैसे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉलर्स तुम्हें बेस्ट प्लेयर का टाइटल दे दें। और जब दुनिया में तुमने सब हासिल कर लिया ना, फिर तुम सब गवा बैठो, तुम सब लुटा दो, और दुनिया से जाने से पहले बस तुम एक ही चीज लिख के जा रहे हो, दैट डोंट डाई लाइक मी। और आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया में सब जीत लिया था, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन पा लिया था, बट ही डाई like a loser. The number 7, the real number 7 of Manchester United, George Best. तो देखो, कहानी कुछ ऐसी थी कि जब हम छोटे थे, हम फुटबॉल खेल रहे होते और पार्क में खेलते खेलते हमने हमेशा से ये सोचा था कि क्या पता कोई स्काउट इस पार्क के साइड से जा रहा हो, कोई एक ऐसा बंदा इस पार्क के साइड से जा रहे हो जो अपनी टीम में मुझे उठा ले। क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो यूरोपियन चैंपियंस हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसी गलियों से, रैंडम टूर्नामेंट से स्काउट करा जाता है और फिर वो आगे चल के यूरोपियन चैंपियन बनते हैं, बेस्ट टीम्स में आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा तो जरूर ये सपना था। और सेम बेलफास्ट की गलियों में एक 15 साल का पतला दुबला सा लड़का खेल रहा था। जहां वो खेल रहा है उसके साइड से बॉब बिशप, द लेजेंडरी स्काउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो व्हाइट साइड एंड मिकल रॉय जैसे प्लेयर्स को स्काउट किया था बेलफास्ट से, वो जाते जाते देखते हैं कि यार ये लौंडा द जॉर्ज बेस्ट कुछ तो बढ़िया है, इसकी स्किल्स, इसका ऑफ द बॉल मूवमेंट कुछ तो क्रेजी है। और फिर क्या, उन्होंने सर मैट बसबी को सीधा कॉल लगाया और बोला कि सर, शायद मैंने इस फुटबॉल की दुनिया का सबसे जीनियस फुटबॉलर ढूंढ लिया। और ले भाई, सीधा जॉर्ज बेस्ट मिलते हैं हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड की एकेडमी में। अब ये होता है भाई किस्मत का खेल। तुम कहोगे भाई काश हमारी किस्मत ऐसी होती कि हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाने को मिल जाता। कसम से अगर मुझे मिल जाता ना, मैं अपनी मम्मी को हाथ जोड़ के बोलता कि बस मेरे साथ चल दो, कुछ मत सोचो, मेरा खाना और मेरे साथ आपको ही रहना है, और बस मैं दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनकर दिखाऊंगा। लेकिन तुम सोच रहे हो ये लौंडा जॉर्ज बेस्ट इतना अजीबोगरीब का था, इसको अपनी घर की याद आने लगी और यूनाइटेड एकेडमी छोड़ के भाग गया। ये जाके अपने घर में घुस गया और ही वाज लाइक कि भाई मेरे को तो घर की याद आ रही थी, मैं चला गया। शायद यहीं पर ये यूट्यूब वीडियो खत्म हो जाती, क्योंकि जॉर्ज बेस्ट कभी दुनिया को शाइन कर ही नहीं पाता, शायद ये वीडियो मैं कभी बनाता नहीं। बट दैट गाय बॉब बिशप कॉल्ड हिम सर मैट बसबी, कॉल हिम एंड दे वर लाइक कि प्लीज वापस आ जाओ, हमें आप चाहिए। अगर तुम्हें ना पता हो तो सर मैट बसबी एक वन ऑफ द लेजेंड थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजमेंट के, एंड दैट्स व्हाट समथिंग कि भाई ओल्ड ट्रैफर्ड कहीं ना कहीं उनके नाम से जाना जाता था। और फिर सारे भाव खाने के बाद ये बंदा वापस आता है ओल्ड ट्रैफर्ड, एकेडमी में ट्रेनिंग करता है, एंड देन 1968 यूरोपियन कप फाइनल्स, जॉर्ज बेस्ट खेल रहे हैं, 12 मिनट हुए मैच शुरू हुए, बंदे ने 2 गोल ठोक दिए, बंदे ने बेनफिका को डिस्ट्रॉय कर दिया, यूरोपियन कप जीत लिया। और फिर एक समब्रेरो हैट होती है, उसको पहनते वो इंग्लैंड में वापसी आते हैं, वहां पर जर्नलिस्ट उनकी फोटो खींचते हैं, और शायद आपको ये नाम पता हो, बट जॉर्ज बेस्ट का दूसरा नाम था एल बीटल। और भाई ये इतना स्मार्ट और हैंडसम लौंडा था ना कि इसको हफ्ते के 1000 से ऊपर लेटर्स आते थे फैंस के थ्रू, और जॉर्ज बेस्ट को एक पर्सनल सेक्रेटरी हायर करनी पड़ी थी इस चीज के लिए कि भाई वो मेरे मेल संभाल ले। रुतबा और देख रहे हो भाई का, लमीन यमाल हु। जॉर्ज बेस्ट को मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने 6 कंसेक्यूटिव सीजन्स में टॉप स्कोरर था, और उसके टाइम पे ना विंगर्स भाई अंदर घुस के गोल नहीं करते थे, सिर्फ क्रॉसेस उठाते थे। तो एक मॉडर्न फुटबॉल का एरा, जहां हम आज कहते हैं कि विनीशियस जूनियर इज दैट काइंड ऑफ विंगर जो अंदर घुसता है, स्कोर करता है, तो ये होते हैं मॉडर्न डे विंगर्स। जॉर्ज बेस्ट वाज वन ऑफ देम। और आगे वीडियो में आपको आगे पता चलेगा दैट ही वाज काइंड ऑफ अ पार्टी गाय, जो सिर्फ पैसे उड़ाता था पार्टीज के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, शराब के ऊपर। लेकिन ही वॉज दैट काइंड ऑफ प्लेयर एज वेल जिसका एक बार टो टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी उस पे पट्टी बांध के, शूज पहन के ग्राउंड में खेलता है, जिससे जो उसके फैंस हैं, जो रोज उसे 1000 लेटर्स भेजते हैं, वो डाउन ना फील करें, वो ये फील ना करें कि हम जॉर्ज बेस्ट को देखने आए थे और वो आया नहीं। और मैं एक लेजेंड, एक प्लेयर को कैसे ना सोचूं जो भाई सिर्फ 5 साल पहले किसी रैंडम टूर्नामेंट में साइड में पार्क में खेल रहा था, बॉब बिशप उससे मिलते हैं और ले 5 साल के अंदर यूरोपियन चैंपियनशिप, 22 साल का लौंडा, यूरोपियन चैंपियनशिप एंड द बैलन d'Or। अब सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा है, जॉर्ज बेस्ट एकदम फुटबॉल की पीक लेवल पर हैं, यूरोपियन कप फाइनल उठा चुके हैं, मैट बसबी उनसे खुश हैं, और इस वक्त आता है बैलन d'Or ईयर 1968। जॉर्ज बेस्ट वन बैलन d'Or। तो भाई तुम यही सोच रहे होंगे 1968 बैलन d'Or कौन ही होगा उनका कंपेटिटर। तो सेकंड पे थे बॉबी चार्ल्टन, थर्ड पे थे एस्यूबियो, एंड फोर्थ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स एंड स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम्स, फ्रांज बेकनबावर।
इन सारे लेजेंड्स एंड डोमिनेटिंग बंदों के सामने जॉर्ज बेस्ट एक अनफॉर्चुनेट कंट्री नॉर्दर्न आयरलैंड से खेलते हुए, क्लब्स में लेजेंड बनते हुए बैलन d'Or जीत जाते हैं। तब हाँ, इस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी। उसके बाद बहुत ज्यादा रॉबरीज होती गई जो हमने आज की करंट फुटबॉल में देखी है। और जॉर्ज बेस्ट कोई ऐसी एरा गिरा नॉर्मल बंदा नहीं था जो वन सीजन वंडर की तरह तुम सोच रहे होंगे। वो एक ऐसा बंदा था कि ग्राउंड की कंडीशन कैसी भी हो, उसको टैकल कैसा भी पड़ जाए, बॉल उसके पैरों से चिपकी हुई रहती थी, एकदम ग्लू होके वो ऐसी ड्रिबलिंग करता था, ऐसी स्किल्स करता था, ऐसे स्कोर करता था कि लोग समझ नहीं पाते थे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे लाइनल मेसी पे 4 बंदे छोड़ दिए जाते थे, रोनाल्डो पे ट्रिपल अप कर दिया जाता था, वैसे जॉर्ज बेस्ट पे भी डिफेंडर्स छोड़े जाते थे, बट कोई इंपैक्ट नहीं कर पाता था क्योंकि वो तीनों ही प्लेयर्स जिनका मैंने नाम लिया वो लेजेंड थे इस गेम के। अब जॉर्ज बेस्ट की एक और कहानी के बारे में बात करते हैं तो भाई वो किंग ऑफ मॉकरी थे। उनको ना सामने वाले का मजाक बनाने में और हंसने में बहुत मजा आता था और शायद वो सामने वाले को ज्यादा कुछ समझते भी नहीं थे। सबसे बड़ी बेइज्जती तो तब हुई जब उन्होंने 1970 में नॉर्थहैम्पटन के अगेंस्ट जॉर्ज बेस्ट खेल रहे थे और उन्होंने 6 गोल मार दिए। बंदा 6 गोल मारने के बाद कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, 4 या 5 गोल के बाद उसने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया। वो गोल पोस्ट पे जाके ऐसे सर रख लेता है एंड ही वाज लाइक कि भाई और क्या करूं और कितने गोल मारूं तुम लोगों पे। और ठीक इसी इंसिडेंट के बाद जब नॉर्दर्न आयरलैंड का मैच नीदरलैंड से पड़ता है तो जॉर्ज बेस्ट को पता चलता है दैट जोहान क्राइफ इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो भाई बंदा उसी के हंट पे निकल जाता है। मैच के स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही योहान क्राइफ को ढूंढता है, बॉल उसके सामने लाता है और योहान क्राइफ का भी नटमैग करके नीदरलैंड्स की बेंच की तरफ थम्स अप दिखा के कहता है कि लो बेटा, बाप कौन होता है ये मैं दिखाता हूं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको सुनकर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। जॉर्ज बेस्ट वाज दैट प्लेयर जिसको मैराडोना ने बोला कि हाँ नो डाउट वो मेरा कंपेटिटर है, बट समवेयर आई आइडियलाइज हिम, आई आइडियलाइज हिज स्किल्स। क्योंकि मैराडोना कहता था कि वो एक अर्जेंटीना जैसे बड़ी स्क्वाड के साथ आता है और शायद वो कंट्री ना होती तो कहीं ना कहीं मैराडोना सीज टू एग्जिस्ट नहीं कर पाता। बट जॉर्ज बेस्ट प्लेइंग फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी कंट्री जो कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करी, लेकिन उसकी स्किल्स, उसकी ड्रिबलिंग, उसकी क्रिएटिव आईक्यू, उसका फुटबॉल नॉलेज, जॉर्ज बेस्ट का प्लेइंग स्टाइल मैराडोना कहीं ना कहीं आइडियलाइज करके कहते थे कि भाई ही इज द ग्रेटेस्ट गाय। उसने जिस कंडीशंस में खेला है, अगर मैं वहां होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता और आज के मॉडर्न डे फुटबॉलर्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। हर बात वही है ना, चने के झाड़ पे चढ़ा दोगे तो क्या होगा उस प्लेयर का। इतना फेम मिला, इतना पैसा कमाया, लड़कियां चारों तरफ, रॉक स्टार बंदा, पार्टीज करता है, अल्कोहल एडिक्शन लग गया एंड देन बस वो अपने एडिक्शन से लड़ते लड़ते 27 की एज तक ही रिटायरमेंट ले चुके थे, खत्म हो चुके थे। और उनका ना बहुत एक फेमस सा कोट था कि मैं जितने भी पैसे कमाता हूं ना, या तो वो सारे गाड़ियों में चले जाते हैं, पार्टीज में चले जाते हैं या गंदी ड्रग्स वगैरह में। बट मैं यही सोचता था कि यार ये जितने भी ब्राजीलियंस होते हैं ना, दे आर द ओनली वन जिनको पैसे की वैल्यू नहीं समझ आ रही होती और वो बस खर्च कर रहे होते हैं। वो अपनी पीक, अपनी चीजों को लूज कर जाते हैं, लाइक रोनाल्डिनियो एंड एवरी फकिंग अदर ब्राजीलियन। लेकिन जॉर्ज बेस्ट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ही किसी ने नहीं सोचा था। और मैराडोना ने खुद इस बारे में बात की थी कि जॉर्ज बेस्ट जब इतना अच्छा था, लेकिन वो अपनी ही स्ट्रगल्स, अपनी ही एडिक्शंस के थ्रू इतना ज्यादा डूब गया, इतना ज्यादा अपनी पीक को खो बैठा कि वो जहां दुनिया उसे देखती थी, जहां फैंस उसको देखते थे, जहां सब उससे वो प्यार करते थे, वो उसको कुछ भी नसीब नहीं हुआ। तो यार देखो, शायद तुम सोचोगे पार्टीज ज्यादा करता था, शायद तुम बोलोगे भाई इतना ग्रेटेस्ट फुटबॉलर अगर मैं बन जाऊं ना तो मैं तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहूंगा, मैं तो हमेशा अपने प्राइम पे रहूंगा। लेकिन जब हमने मो साला, ईडन हजार्ड जैसे बंदों का 2-3 सीजन का वंडर आते हुए देखा है, कहीं ना कहीं वो अपने क्लब के लिए लेजेंड थे, लेकिन वो बाकी दूसरे क्लब में जाके सेटल नहीं हो पाए। तो दुनिया में डाउनफॉल किसी का भी कैसे भी आ सकता है, लेकिन उस डाउनफॉल से आप ऊपर कैसे उठते हो वो आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जॉर्ज बेस्ट जब अपने डेथ बेड पे थे, जब वो दुनिया से जाने वाले थे ना, उन्होंने बस एक ही चीज अपनी पिक्चर पर लिखी, दैट प्लीज डोंट डाई लाइक मी। मतलब तुम सोच रहे हो दुनिया में उसने क्या नहीं कमाया था। उसने दुनिया में नाम, शौहरत, पेले जैसे, मैराडोना जैसे प्लेयर्स उसको बेस्ट कह रहे हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल चुका है, क्लब उससे प्यार करते हैं। नो डाउट वो एक अनफॉर्चुनेट नॉर्दर्न आयरलैंड जैसी कंट्री से बिलोंग करता था जो कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई, लेकिन क्लब लेवल पे उसने सब अचीव किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने पिक्चर पर लिखा दैट डोंट डाई लाइक मी। इवन मैराडोना ने इस चीज को मेंशन किया था कि जॉर्ज बेस्ट अपनी ही सक्सेस से स्ट्रगल कर रहा था, वो अपनी सक्सेस को संभाल ही नहीं पाया। डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट फुटबॉलर, इतना फेम उसको मिल गया कि वो स्ट्रगल करके डिप्रेशन में चला गया और एडिक्शंस में पड़ गया। आज अगर आप किसी भी बंदे से पूछोगे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का 35-40 साल से फैन है ना,
उससे अगर तुम बोलोगे ना तुम्हारे लिए ओरिजिनल नंबर 7 कौन है, तो वो बोलेगा जॉर्ज बेस्ट। आज के लौंडे बोलेंगे 2008 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नो डाउट ही वाज द प्राइम नंबर 7। बट एक मॉडर्न विंगर की जब हम बात करते हैं, एक बेस्ट बंदा ऐसा जिसको पेले और मैराडोना ने अप्रिसिएशन दिया हो, जिसके नाम से डिफेंडर्स कांप जाए, दैट वाज जॉर्ज बेस्ट। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के किसी फैन से अगर तुम्हें जानना हो कितना ज्यादा लॉयल है, तो उससे एक एनालॉजी पूछना, दैट मैराडोना वाज गुड, पेले वाज बेटर, बट जॉर्ज ही वॉज बेस्ट। देखो वीडियो के आखिरी तक आई गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, और तुम्हारे हिसाब से मेरे को नेक्स्ट किस फुटबॉलर के ऊपर पूरी वीडियो बनानी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने क्लब को सपोर्ट करते रहो, फुटबॉल एंजॉय करते रहो, और वर्ल्ड कप भी आ रहा है यार, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो?